हेलो बच्चों, मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार और जुड़ेंगे क्लास के साथ। एक बार कमेंट करेंगे कि मेरी आवाज़ प्रॉपर आपके पास आ रही है तो ओके डन का मैसेज करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा जो पिछला पार्ट था, हमने जो कल पढ़ा था उससे पहले हमने सारे क्वेश्चन 8 से पहले मुझे लगता है हमने 7th क्वेश्चन 6.3 के कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद आज हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन करने हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझने भी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप मतलब रिवाइज भी कर सकते हैं एक बार कि हमारी क्या प्रॉपर्टी थी, हमने क्या पढ़ना है ना। हमने एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमने क्राइटेरिया पढ़ रखा है, एंगल 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 याद रखना है आपने। और एंगल एंगल अगर दो एंगल मिल जाए तब भी आप सिमिलर ट्रायंगल बोल सकते हैं। उसके बाद साइड 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 आपके तीन साइड की रेशो इक्वल है, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, तो भी हमारे क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अगर साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया है, मतलब एक साइड और बीच में जो एंगल है दूसरी साइड, तो वो भी हमारे क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सारे, और हम चलते हैं अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, अच्छे समझेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे। बड़े शानदार और सुंदर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इसका कोई डायग्राम भी नहीं है मुझे लगता है। इसमें कहा है कि E इज पॉइंट ऑन साइड ED प्रोड्यूस ओ पैरेललोग्राम ABCD, है ना। तो हम सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम, ये रहा पैरेललोग्राम आपका, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसको नाम देंगे ABC और D, ABCD। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसके बाद पहले हमने देखो उल्टा चलना है, उल्टा इधर से चलना है, इधर से पढ़ना है क्वेश्चन। पैरेललोग्राम लिया हमने ABCD। उसके बाद क्या कहा है कि ऑफ ए प्रोड्यूस AD को क्या करा हमने, प्रोड्यूस किया, बढ़ा दिया इसको। यहाँ पे D मैं यहाँ पे लिखूंगा, D यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। AD को क्या किया, आगे बढ़ा दिया इसको हमने यहाँ से। पॉइंट किस पे, E पॉइंट पे, ये E पॉइंट मान लिया, डन। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है एंड BE इंटरसेक्ट CD। B जो है ना, B कैसे मिलेगी, B हमारी साइड यहां से आएगी, B इंटरसेक्ट पॉइंट, एक काम करेंगे थोड़ा सा, है ना, अच्छे से बनाएंगे ना, ठीक है। ये E पॉइंट है, इंटरसेक्ट CD। जो B है वो साइड CD को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये CD को इंटरसेक्ट पॉइंट F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ऐसा क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन है, ठीक है। ये गिवन है। अब मेरी बात सुनेंगे, अब आपने प्रूव करना है ट्रायंगल ABE और इक्वल होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB। मतलब ABE ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन, ध्यान से देखेंगे। गिवन में लिखेंगे क्या है, गिवन में क्या है आपके पास, इन ABCD पैरेललोग्राम, है ना। ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। BE इंटरसेक्ट CD एट F, ठीक है ना। ये सब कुछ दिया है। उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखना है, प्रूव में लिखना है जो आपने प्रूव करना है ट्रायंगल AB। बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े आराम से क्वेश्चन करेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा। ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB। आपने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने हैं। टू प्रूव लिखेंगे, अब लिखेंगे टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ में क्या है कि आप इन ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। दोनों ट्रायंगल को हम दोनों ट्रायंगल के डायग्राम अलग बना सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को इधर करूंगा साइड में, और यहाँ पे मैं आपको दोनों डायग्राम अलग निकाल के दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पता लगे कि आप अपने पेपर में पेंसिल के द्वारा या फिर आप
अलग से दोनों ट्रायंगल बाहर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि ये ट्रायंगल है, कौन सा, ए बी ई, ए बी और ई, ये ट्रायंगल है ना। ऐसे, तो इसको नाम देंगे ए बी और ई। दूसरा ट्रायंगल आपने आपने कौन सा लेना है, दूसरा ट्रायंगल लेना है हमने सी एफ बी, दूसरा ट्रायंगल हमने यहां लेना है। तो मैं इसको नाम दूंगा, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट आपका, और ये सी पॉइंट, और ये आपका एफ पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। अब इन दोनों में आपने सिमिलर चीज देखनी है कि आपको दिख क्या रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपका इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, सबसे पहला देखो यहाँ हमें एक चीज दिख रही है कि ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। अच्छा मैंने ना ट्रेपेजियम ले लिया यहाँ पे ना, हमने ये ट्रेपेजियम ले लिया है, हमें पैरेललोग्राम लेना चाहिए था। थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, थोड़ा सा बस इसको चेंज करेंगे। हमने ट्रेपेजियम ले लिया है, हमने पैरेललोग्राम लेना था, तो पैरेललोग्राम तो डायग्राम हमारा ये है। आपने भी बताया ना पैरेललोग्राम लेना है सर, ट्रेपेजियम लेना है, आप भी ऐसे देख रहे हैं बस, है ना। यही प्रॉब्लम आई है यहाँ पे डायग्राम में भी। ए बी सी और डी, इसको बढ़ाया गया और उसके बाद इससे मिलाया गया, तो यहाँ पॉइंट एफ है, ठीक है। ये सही है, डायग्राम ये बनेगा। देखो मेरी बात सुनेंगे, इसने कहा है कि ए बी सी डी, अब उसके बाद हमारा पैरेललोग्राम हो गया है, हमने ए बी ई ट्रायंगल ले लिया है, उसके बाद हमने सी बी एफ बी ट्रायंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ हमें क्या दिख जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है आपने, क्या ध्यान रखनी है वो चीज देखो यहाँ पे क्या है, कि हमेशा याद रखना है आपने कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो इसमें ए एंगल है, इसमें सी है, तो आप कह सकते हैं कि ए एंगल किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, बाई कौन सी प्रॉपर्टी से, बाई पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी, है ना, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरी चीज क्या है, आपको एक एंगल अगर और मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। देखो यहाँ पे ए बी और डी सी, ठीक है ना, ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है ना। जब ये पैरेलल है तो आपको पता है ये लाइन हमारी कौन सी होती है, ट्रांसवर्स लाइन। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल आपका इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो तो देखो मेरी बात सुनो, अगर ये देखो यहाँ पे बी सी पैरेलल है और यहाँ पे ए ई है ना, यहाँ पे पॉइंट ए ई पैरेलल है, तो जब हमारी ये लाइन पैरेलल है और यहाँ से कोई एंगल बना है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। मीन्स हुआ क्या कि ये बी वाला एंगल ये इसके इक्वल आएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्योंकि हमारा ए किसके पैरेलल है, ए बी सी के पैरेलल है, ए बी सी के पैरेलल है, तो बीच में जो लाइन होगी उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस 2 ही पॉइंट है, मैंने कुछ भी नहीं कराया क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं बाई एंगल क्राइटेरिया से हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात इस क्वेश्चन में प्रूव करने की नहीं थी, ठीक है ना। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस जल्दी से करेंगे इसको एक बार नोट। हमने मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में आराम से इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि बच्चों की चीज़ समझ आए कि डायग्राम कैसे बनाए, प्रोड्यूस किया है। बस वो गलती क्या थी कि हमने यहाँ ट्रेपेजियम ले लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे, एक बार नोट करेंगे और उसके बाद जल्दी से कमेंट करेंगे कि कोई डाउट होगा तो कमेंट करेंगे।
ये मैंने आपको बता दिया है। आपको पता भी होना चाहिए कि अगर दो लाइन ऐसे, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर इसको मैं और ज़्यादा आगे बढ़ा दूं तो ये भी क्या होगी, फिर भी पैरेलल होगी। इसने कहा है कि अगर AD पैरेलल है किसके, AD पैरेलल है BC के, AD BC के पैरेलल है, तो आप कह सकते हैं कि AE भी पैरेलल होगी किसके, AE भी BC के पैरेलल होगी। जब ये BC के पैरेलल होगी तो यहाँ से जो एंगल बनेगा E पे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ रखी है। एक तो वो हो गया। एक आपने याद रखना है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा। बस इतना करना है आपने इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार और सुंदर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या है, आपको दो ट्रायंगल दिए हैं और उसमें कहा है कि एंगल एट बी एंड एंगल एम। तो एंगल एम इक्वल टू 90 एंड एंगल बी भी कितना है, 90। अगर ये 90 है तो इधर वाला बचा हुआ पार्ट भी क्या होगा, 90। ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 90। और ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 90। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब लिखेंगे टू प्रूव। फर्स्ट पार्ट लेंगे, हमने लिखना है इन ट्रायंगल ABC, डायरेक्ट कर रहा हूं अबे ना, एंड ट्रायंगल AMP। एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल AMP को हमने प्रूव करना है सिमिलर। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे, ABC, A B और C, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे। ऐसे बनाएंगे जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे ही फील करेंगे पूरा। तो A B और C, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। दूसरा ट्रायंगल है हमारा AMP, A M और P, ये आपका 90 डिग्री उधर है, तो आप डायग्राम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा P। आपको, मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा इसमें क्या है। जल्दी बताएंगे इसमें कॉमन क्या है, एंगल कौन सा किसके इक्वल है, जल्दी बताएंगे, जल्दी कमेंट करेंगे, लिखेंगे जल्दी। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको दिख भी रहा है एक एंगल, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि एंगल B किसके इक्वल होगा। एंगल B नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल CBA इक्वल होगा एंगल PMA, तो इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री ये इक्वल होगा। कमेंट आया है एंगल A कॉमन एंगल, अच्छा वेरी गुड। और सृष्टि का भी आया है कॉमन एंगल A, वेरी गुड। तो एंगल A किसका है, इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या है, कॉमन एंगल है। तो हैंस प्रूव, क्या कह सकते हैं, हैंस दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AMP बाई एंगल क्राइटेरिया। ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट करेंगे एक बार। उसके बाद सेकंड पार्ट तो इसका हो गया है। सेकंड पार्ट कैसे हो गया है, देखो सेकंड पार्ट में आपने रेशो इक्वल दिखाना है। जब रेशो इक्वल दिखाना है तो उसमें कुछ बचा ही नहीं है। रेशो इक्वल कैसे दिखाएंगे, अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, तो AB बाई CPST बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना, या आप कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, साइड रेशो इक्वल होता है। ठीक है ना, तो AB बाई AM इक्वल होगा किसके, BC बाई MP इक्वल किसके होगा, AC बाई AP। तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने प्रूव क्या करना था, CA बाई PA लिखो, CA बाई AC बाई CP लिखो, ठीक है, PA लिखो, ठीक है ना, BC बाई MP ये रहा। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
इजी है ना क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे सारे बड़े इजी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इन क्वेश्चनों की। आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, दिख रहा है? मुझे लगता नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा शायद। चलिए थोड़ा सा इसको चेंज, थोड़ा सा इसमें करेंगे। ये हम यहाँ पे डिवाइड बाई है, ये इक्वल टू है और ये डिवाइड है। उसके बाद सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल सी जी ई जी एफ such that D and H lie on side AB and FE of ABC triangle and triangle EFG respectively। और आपने if उसने इसने गिवन है, गिवन क्या है कि ABC ट्रायंगल सिमिलर होगा FEG के, तो आपने ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों ही पार्ट बड़े इजी हैं। देखो यहाँ पे आपको पहले ना, आपने पहले समझना है कि हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हुए डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखो कभी भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो तो आपने इधर थोड़ा इधर से भी ध्यान देना है कि इधर से चलते चलते क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इधर देखेंगे, इसने कहा कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल कौन सा, तो पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल हमारा ईएफजी। तो मैं यहाँ लिखूंगा एबीसी, एबीसी, ई एफ और जी। उसके बाद चलेंगे, उसने कहा कि ई एफ एंड ए बी, ई एफ हमारी साइड ये रही और ए बी साइड हमारी ये रही, ठीक है। उसके बाद कहा ऑन लाई एच एंड डी, मतलब डी लाई कर रहा है फर्स्ट ए बी पे, डी तो यहाँ पॉइंट लाई कर रहा है और एच पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है, उल्टे चलते हैं इंग्लिश में, ऐसे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एसीबी को, ये एसीबी एंगल है तो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। उसके बाद जीएच, जीएच किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ईजीएफ को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। समझ आ गया? मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 4 मान लेता हूँ, लेटेस्ट आप लेट कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद उसने गिवन है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये बहुत बढ़िया चीज दे रखी है आपको, अगर ये चीज गिवन है तो आपके पास बहुत कुछ गिवन है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे नाउ सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार। गिवन में क्या है कि गिवन में देखो क्या है, डीसी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल एसीबी, एसीबी। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इक्वल किसके है, एंगल 2 के है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन मानते चलो फर्स्ट, ठीक है। एंड HG, HG इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा, एंगल दिया है EGF, EGF। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 इक्वल टू, सॉरी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको लेट कर लो इक्वेशन सेकंड। देखो मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन से कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करना है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। बहुत बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस आपने या तो आपको क्वेश्चन में कहीं 2 एंगल इक्वल मिल जाए, सिमिलर कर देना है, साइड को रेशो के प्रोपोर्शनल कर देना है, ठीक है ना, मतलब रेशो इक्वल कर देना है, बस ये दिया है। एंड, एंड क्या दिया है आपको, यहाँ पे ये वाला एंड लगा लो और यहाँ पे लिख लो ये एंड। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एबीसी, सिमिलर होगा ट्रायंगल एफ ई और जी, जैसा यहां दिया ना ऐसे ही लिखना है, एफ ई जी लिखना है, आप कभी ऐसा मत लिख देना कि ई एफ जी लिख दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। अब देखो जब ये सिमिलर है, हमने बताया था कि अगर ये सिमिलर है तो एंगल ए किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के इक्वल आएगा, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड। एंगल बी किसके इक्वल आएगा, एंगल बी आएगा एंगल ई के इक्वल आएगा, इसको मान लो इक्वेशन फोर्थ। एंगल, उसके बाद एंगल सी किसके इक्वल आएगा, एंगल सी आएगा हमारा एंगल जी के इक्वल, एंगल जी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, एंगल सी का और एंगल जी का बाइसेक्टर हो रहा है, क्या हो रहा है, बाइसेक्टर हो रहा है। तो अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड करूं तो ये भी एंगल सी डिवाइड बाई 2, एंगल जी डिवाइड बाई 2, तो ये भी क्या हो रहे हैं
हाफ भी इनका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और देखो एंगल हाफ में क्या है, 1 इक्वल किसके है, 2 के है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो हाफ में मैं कह सकता हूँ या तो 2 किसके इक्वल, या एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो ये सारे हो जाएंगे इक्वल फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकंड से। ये चीज समझ आई कि आपको, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से। देखो अगर ये दोनों एंगल ही इक्वल हैं, अगर ये दोनों एंगल ही इक्वल हैं तो इनके ये एंगल तो हाफ हाफ भी क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे, हाफ हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर 1 4 के इक्वल आ गया है मान लो, तो 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 2 4 के इक्वल आ जाएगा, और 4 किसके इक्वल, 3 के। तो सारे एंगल ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपने इस तरीके से लिख लेना है। यहाँ तक बताओ ये चीज़ समझ आ गई क्या आपको, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करेंगे जल्दी से, यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गया। देखो गिवन में हमने इतना सब कुछ लिख दिया है, तो आप प्रूफ में तो बहुत छोटा लिखने वाले हैं, बहुत छोटा सा, 1 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म करने वाले हैं। तो प्रूफ जल्दी करेंगे इसको एक बार। कमेंट आया है, नहीं आया अभी, चलो जल्दी। बहुत मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन रह गया आपके सामने, जो आप मतलब इसमें कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अब छोटा करूंगा यहाँ से, और अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लेके चलेंगे। दिख रहा है ना आपको अब।
मेरी वॉइस आपके तक नहीं पहुंची है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी। अब क्या करा जाए, इसके ना सेल डाउन हो गए हैं, बैटरी लो हो गई है, जल्दी देखेंगे एक बार समझ लेंगे। मैं बीच में आपने नोट करना है, मैं इसको 2 मिनट 5 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाऊंगा, तब तक आपने इसको नोट करना है, ठीक है। जल्दी से एक बार समझ लेंगे जब तक चल रहा है। आपने मतलब आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये चीज़ समझ आ गई, आपको यहाँ तक समझ आ गया है ना। हमने करना क्या है कि ये ट्रैंगल लिया है और ये ट्रैंगल लिया है, ये ट्रैंगल और ये ट्रैंगल लिया है हमने, दोनों ट्रैंगल ये वाला। तो हमने देखा क्या कि ए एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के द्वारा हमारा ए एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। हमने यहाँ पे देखो सारे
चलिए बच्चों, आपने फर्स्ट पार्ट तो कर ही लिया होगा, जल्दी से एक बार सेकंड पार्ट भी देखेंगे एक बार इसका। और जिसने इसमें कमेंट किया है सृष्टि ने, साइड एंगल साइड, चलो चेक करते हैं एक बार, देखेंगे बिल्कुल सेम सब कुछ डिट्टो रहेगा, लेकिन हमने बस यहाँ से इरेज करना है, क्या ये इरेज करना है ना। ये समझ आ गया ना फर्स्ट पार्ट आपको। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करा है वो चीज़ एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपसे कि हमने करा क्या है। हमने प्रूव करना था ये, तो हमने यहाँ सी डी देखा, सी डी, और यहाँ से डिवाइड में जी एच लिखा, और यहाँ पे क्या नहीं है, डी के बाद क्या नहीं है, ए है, तो यहाँ ए लिख लिया, और यहाँ पे है एफ। तो दोनों ट्रायंगल हमने उठा लिए यहाँ से। दोनों ट्रायंगल को जैसे ही लिया हमने तो बाहर लिया, इनको डार्क कर लिया हमने, तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए एफ के इक्वल है और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो एंगल 1 4 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से हमने देखो सब कुछ कर रखा है। और उसके बाद भाई एंगल एंगल से क्या होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए, तो इनके रेशो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट अच्छा ये हटा देता हूं मैं यहाँ से, ये चीज हटा देता हूं यहाँ से, सब सब आप देखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इसको भी इरेज कर देता हूं यहाँ से। ये यहाँ पे ए बी सी और डी, ई एफ जी और यहाँ पे एच, ये 1 ये 2 ये 3, हमने ये 4 मान रखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है ना। दोनों ही ट्रायंगल लेंगे, तो आप देखो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में मैं क्या करूंगा, मैं सर्कल कर डार्क कर लेता हूं, डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है ना, डी सी बी दिख रहा है। दूसरा ट्रायंगल आपका एच जी ई, ये ट्रायंगल है। चलिए अब देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है, बी एंगल और ई एंगल पहले ट्रायंगल के हैं दोनों, तो आप चेक करो क्या बी ई के इक्वल है क्या, यस, तो बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, ई के, तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है, बाई मतलब आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन से एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद एंड अब आप देखो यहाँ पे जो हमारे इक्वल एंगल थे, मतलब ये 1 है और ये यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4, और 1 एंगल किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, ठीक है ना। वैसे हमने यहाँ पे पहले 1 था, ये 2 था, और ये 4 था, और ये 3 था, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 2 किसके इक्वल है, 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है ना, 3, तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसको, ये एंगल 3 यहाँ पे जो बना है, तो आप है ना बाहर से डायग्राम, इनको बाहर डायग्राम निकाल के बाहर से बना सकते हैं। तो ये भी बाई एंगल क्या लिखेंगे, बाई एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर होगा ट्रायंगल एचजीई, ठीक है ना। अभी इसके ना मतलब हमारे इसके जो माइक है इसका सेल डाउन हो गई थी, बैटरी लो हो गई थी, तो इसलिए क्लास हमारी डिस्टर्ब हुई है बीच में। तो आपने अगर ऐसा होता है तो आप कभी भी आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे तब तक, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट जो भी है वही हमारा सेम फर्स्ट पार्ट है। जल्दी से थर्ड पार्ट में बताएंगे क्राइटेरिया क्या लगेगा, जल्दी बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से, फर्स्ट पार्ट में थर्ड पार्ट में क्या क्राइटेरिया लगेगा, जल्दी कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड पार्ट आपका सेम ही है, जो फर्स्ट पार्ट है वही थर्ड पार्ट है। अगर आप कहो तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपसे, ये नोट कर लिया होगा आपने, आप देखेंगे थर्ड पार्ट इसका, ये समझ आ गया होगा आपको। ये भी बाई एंगल क्राइटेरिया लगेगा इसमें सृष्टि, एक बार देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट इसका, ट्रायंगल डीसीए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल DCA and triangle
HGF, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को नहीं लेना। अब आपने कौन सा ट्रायंगल लेना है यहाँ पे, ये लाइन DC है और ये लाइन आपकी GH है। ये एंगल 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 मान रखा है हमने, ये 4 मान रखा है। चलिए, तो DCA एंगल, DCA ट्रायंगल कौन सा है हमारा, DCA, देखो DCA ये वाला ट्रायंगल जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। और उसके बाद HGF ये वाला ट्रायंगल, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट हमारा सेम है। वहां पे आपसे रेशो पूछ रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल पूछ रहा है, लेकिन वहां पे भी हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। आप कह सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपका जो एंगल A है, ये क्या है, पिछले ट्रायंगल के हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। और उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल 3 एंगल 4, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अगले वाले क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि अभी है ना क्लास डिस्टर्ब हो रही है बार बार, तो इससे अच्छा है कि हम कल लगाएंगे क्लास, ठीक है।